नमस्कार। अब तक आपने देखा कि गांव के मुखिया की बेटी सीमा और एक दूसरी औरत रेखा के पति की मौत ने सभी गांव वालों को हिलाकर रख दिया था। गांव वाले अब इन सभी मौतों के लिए 1 साल पहले हुए हादसे को जिम्मेदार मान रहे थे। अब आगे एक बस मेन रोड पर आकर रुकी और उसमें से सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए एक 24-25 साल का लड़का और नीली साड़ी में एक 20-21 साल की खूबसूरत सी लड़की उतरी। उसके बाद वो दोनों पालमपुर गांव की तरफ चल दिए। अभी वो कुछ ही दूरी पहुंचे थे कि तभी बारिश की रिमझिम फुहारें पड़ने लगी। ओह, इस बारिश को भी अभी ही आना था, उस लड़की गीता ने मुंह बनाते हुए कहा। मगर तुम तो कहती हो कि तुम्हें बारिश बहुत पसंद है, साथ में चल रहे लड़के अमन ने कहा। हाँ पसंद है, मगर अभी हम रास्ते में हैं और गांव बहुत दूर है। बारिश तेज हो गई तो हम भीग जाएंगे और इस हालत में घर जाना अच्छा नहीं लगेगा, गीता ने कहा। गीता इसी गांव की थी और 1 साल पहले गीता की शादी पास के ही गांव में रहने वाले अमन से हुई थी। अमन के पिता अपने गांव के जाने माने पंडित हैं। अमन मूर्तियां बनाने का काम करता है जिन्हें वो अक्सर शहर में बेचने जाता है। आज पूरे 1 साल के बाद गीता गांव में हो रहे हादसों से अनजान अपने पति के साथ अपने गांव यानी अपने मायके जा रही थी। सुनिए, यहाँ पास में ही रुकने की एक जगह है। जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक हम वहीं ठहर सकते हैं, गीता ने कहा। कुछ देर बाद वो दोनों ठीक पुरानी हवेली के सामने थे। वो देखो हवेली, हम कुछ देर यहीं रुकते हैं, गीता बोली। वाह क्या बात है, ये हवेली तो बहुत सुंदर है, हवेली के अंदर कदम रखते हुए अमन ने कहा। फिर वो दोनों कुएं के पास एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अमन की आवाज सुनते ही हवेली के एक बंद कमरे में हरकत हुई। माँ कहती थी कि अंग्रेजों के जमाने की हवेली है। मैं अक्सर यहाँ पानी लेने अपनी एक सहेली के साथ आती थी, गीता ने मुस्कुराकर कहा। क्या हम इस हवेली के अंदर नहीं जा सकते? मुझे ये हवेली देखनी है, अमन ने कहा। अचानक वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते वो हवा एक तूफान में बदल गई। अमन और गीता को एक दूसरे की खबर ना रही। थोड़ी देर बाद जब तूफान शांत हुआ तो गीता को अपने आसपास कहीं भी अमन नहीं दिखा। ये मैं यहाँ कैसे आ गया? अमन ने जब खुद को एक बंद कमरे में पाया तो वो चौंक उठा। उसे कमरे में पर्दे के पीछे एक परछाई दिखी। अमन जी, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? इधर गीता ने अमन को आवाज लगाई, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये परछाई किसकी है? यहाँ कोई तो जरूर है, अमन ने सोचा। अचानक वो परछाई बढ़ने लगी और कुछ ही देर बाद 2 खूनी आंखें पर्दे के पीछे से बाहर झांक रही थी। इससे पहले कि अमन कुछ भी समझता, पर्दे को चीरते हुए एक हाथ ने अमन का गला पकड़ लिया। अमन छटपटाने लगा। फिर उस हाथ ने अमन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। कमरे के शोर को सुन गीता भी अमन को पुकारते हुए उसी कमरे की तरफ भागी। उसे अमन की भयानक चीख सुनाई दी, जिससे सुनी गीता कांप उठी। उसने दरवाजा खोलने के लिए पूरा जोर लगाया। अमन जी, अमन जी! दरवाजा खुलते ही हैरान और परेशान गीता अंधेरे कमरे में इधर उधर देखने लगी। आह गीता, मैं यहाँ, अमन ने कराहते हुए कहा। कुछ ही दूरी पर उसे अमन जमीन पर पड़ा दिखा। उसके सर से खून निकल रहा था और उसके सीने पर किसी जानवर के नाखून के गहरे निशान थे। गीता भागकर अमन के पास पहुंची ही थी कि तभी किसी अनजान शक्ति ने मानो उसे अमन के पास जाने से रोक दिया हो। अचानक गीता की नजर पर्दे के पीछे 2 भयानक आंखों पर पड़ी, जो खून की तरह लाल थी और गीता को ही घूर रही थी। डर के मारे गीता की भी चीख निकल गई। तभी गीता को एक झटका लगा और वो अमन के पास जा गिरी। अमन जी, उठिए, उठिए, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना है, गीता ने घबराकर अटकते हुए कहा। वो खूनी आंखें चुपचाप गीता को घूरती रहीं और गीता ने अमन को उठाया और उसे सहारा देते हुए लंबे लंबे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। उसने मुड़कर देखा तो अभी भी वो आंखें गीता को घूर रही थीं। बड़ी मुश्किल से गीता ने अपने पति को संभाला और वो उस हवेली से बाहर आ गए। भगवान का शुक्र है कि मैं सही वक्त पर पहुंच गई। मगर गीता इस बात से अनजान थी कि सबको जान से मारने वाली उस परछाई ने आखिर गीता को क्यों छोड़ दिया।
जबकि उस परछाई ने तो उस हवेली में कदम रखने वाले हर इंसान को बेरहमी से मार दिया था। उसने अमन पर भी तो जानलेवा हमला किया था। मुझे तुमको कुछ बताना है। अमन गीता को कुछ बताना चाहता था, मगर उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। खतरा भी टला नहीं है अमन जी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। गीता बोली, यही सच है मुखिया जी, हमारी एक गलती की वजह से हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। अगर उस दिन हम लोग खामोश ना रहते और कोई ठोस कदम उठाया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। गांव में इकट्ठा हुए आदमियों में से एक ने कहा, उसने आपसे अपना बदला लेने के लिए ही सीमा को मारा है। एक और आदमी बोला, हाँ, और अब वो हम सबको भी मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। एक औरत ने कहा, कौन गांव वालों को मार देगी? ये आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? अचानक गांव के बीचों बीच की इस बैठक में हो रही बातों को सुनकर गांव में पहुंची गीता ने पूछा, अरे ये तो गीता है और साथ में इसका पति है, मगर ये उसे क्या हुआ? दूर से घायल उसके पति को देखकर एक आदमी बोला, कुछ गांव वाले जल्दी से भागकर अमन के पास पहुंचे और उसे सहारा देकर एक चारपाई पर बिठाया। बेटी, ये चोट कैसे लगी इन्हें? मुखिया ने गीता से पूछा। हम बारिश से बचने के लिए हवेली में गए थे, वहां किसी ने इन पर हमला कर दिया और हम बड़ी मुश्किल से बचकर भागे हैं चाचा जी। गीता बोली, देखा, वो हम सबको मार डालेगी। ये आज बच गए, कल कोई और होगा जो मरेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। एक आदमी ने घबरा कर कहा, कौन सबको मार देगी? गीता ने पूछा तो गांव के सभी लोग खामोश हो गए। आखिर बात क्या है, कोई तो कुछ बताओ। गीता ने फिर से पूछा, कावेरी, कावेरी वो हम सबको मार देगी। एक औरत ने डरते हुए कहा, कावेरी? ये नाम सुन गीता भी चौंक गई। आखिर कौन है ये कावेरी जिसका नाम सुन गीता चौंक गई? क्या गांव के लोगों को मारने वाली कावेरी ही है? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला और आखिरी भाग। नमस्कार।